हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। मुझे क्या पता था कि वो सो रहा है या तुम सो रहे हो। मुझे क्या पता था पापा आ जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। तो वैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं मुझे क्या पता था या मुझे क्या पता था कि इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो। अब यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस जो है, पहला क्लॉज जो हम लोगों का पास्ट में है। तो आपको पता होगा ग्रामर का रूल क्या कहता है। यदि आपका पहला क्लॉज या पहला सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो आने वाला सेंटेंस चाहे हिंदी में कैसे भी बोले, प्रेजेंट में बोले या फ्यूचर में बोले, तो आपका सेंटेंस सेकंड वाला क्लॉज भी जो है पास्ट में ही बोला जाएगा। गॉट इट। जहाँ पर आपको लगेगा विल लगे तो विल की जगह वुड लगाना पड़ेगा। विल नहीं, विल लगाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर लगेगा कि इजामार की जगह आपको वॉज वर लगाना पड़ेगा। गॉट इट। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बदलना पड़ेगा। आपको सेंटेंसेस से ज्यादा क्लियर होगा। इसके स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लिटिल डिड आई नो। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा दैट। दैट ऑप्शनल है, दैट लगा भी सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं उसको बोलिए। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो ही वॉज मैरिड। लिटिल डिड आई नो ही वॉज मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो यू वर स्लीपिंग। लिटिल डिड आई नो यू वर स्लीपिंग। यहाँ पर आर नहीं बोला, यू आर स्लीपिंग तो रॉन्ग हो जाएगा। यू वर स्लीपिंग, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि पापा आ जाएंगे। फ्यूचर का है लेकिन बनाएंगे इसका विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लिटिल डिड आई नो फादर वुड कम। लिटिल डिड आई नो फादर वुड कम। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। मन के लिए अगर कहना हो उसे क्या पता था कि मैं वहां जा रहा हूं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड ही नो आई वॉज गोइंग देयर। लिटिल डिड ही नो आई वॉज गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे लिटिल डिड आई नो ही वॉज टेलिंग अ लाई। लिटिल डिड आई नो ही वॉज टेलिंग अ लाई। यू कैन ऑल्सो से लिटिल डिड आई नो ही वॉज लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लिटिल डिड आई नो यू न्यू ईच अदर। लिटिल डिड आई नो यू न्यू ईच अदर। दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe and do not forget to share this video. Thank you for watching my video. Hey guys, this is मुकेश। वेल, कभी कभी आप लोगों को इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने पड़ते होंगे जहाँ पर आप लोग कहते होंगे तुमने मुझे गलत समझ लिया या तुमने मुझे गलत समझा, उसने मुझे गलत समझ लिया, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया या मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरे फैमिली ने तुम्हें गलत समझ लिया या गलत समझा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रेज यूज हुआ है गलत समझ लेना किसी को, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेट समवन्स रॉन्ग। गेट समवन रॉन्ग। इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे गॉट, क्योंकि पास्ट में कह रहे हैं। टेंसेस के अकॉर्डिंग टू आप यूज कर सकते हैं गेट का। गेट को बदल सकते हैं गेट्स, गेटिंग, गॉट, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बोल रहे हैं। पास्ट की होने वाली बात, कोई किसी को गलत समझ लिया, तो गॉट को राइट करने के बाद लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसको समझा गया है गलत। उसको नाउन हो सकता है या ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। मुझे तो मी, उसे तो हिम, उन लोगों को तो देम, पापा को तो डैड, मॉम। जिसको भी गलत समझा उसको राइट कीजिए और लास्ट में लगा दीजिए रॉन्ग। ठीक है। फिर भी कोई वर्ड बचा तो लास्ट में राइट कीजिए, अदरवाइज सेंटेंस आपका यहीं पर एंड हो जाएगा। इसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुमने मुझे गलत समझ लिया या तुमने मुझे गलत समझा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू गॉट मी रॉन्ग। यू गॉट मी रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे गलत समझ लिया या उसने मुझे गलत समझा।
तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही गॉट मी रॉन्ग। समझने वाला वो कैसे समझा मुझे, तो ही गॉट मी रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया या गलत समझा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई गॉट यू रॉन्ग। मैंने समझा तुम्हें, आई गॉट यू रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे फैमिली ने तुम्हें गलत समझ लिया, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे माई फैमिली गॉट यू रॉन्ग। माई फैमिली गॉट यू रॉन्ग। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना हो वो मुझे गलत समझ लेता है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही गेट्स मी रॉन्ग। ही गेट्स मी रॉन्ग। वह तुम्हें गलत समझ लेगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही विल गेट यू रॉन्ग। ही विल गेट यू रॉन्ग। आप टेंसेस के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। गाइज इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। Guys, how did you find my video? If you really like this video, please like, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, my friends. Bye bye.